जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं मद्य निषेध का क्वेश्चन। चलिए, इसमें कह रहा है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो हो जाएगा 1920। 38 नंबर में कह रहा है कि वर्ष 1915 में पेसहट के लॉर्ड हार्डिंग द्वारा को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उनके योगदान के लिए केसर-ए-हिंद के सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। कि 39 नंबर में कह रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है। मेघदूत के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास। आगे देखते हैं 40 नंबर। कह रहा है कि भारतीय संविधान के डैश का संबंध युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाए जाने आपात से। आपात कौन सा? तो 352 हो जाएगा अनुच्छेद। निम्नलिखित में से 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया था? ये हो जाएगा पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने। करे 42 करे उस समुद्री का नाम बताइए जो एशिया और अफ्रीका को अलग करता है। जैसे मिस्र और सूडान को अफ्रीकी तरफ और सऊदी अरब को एशिया तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा लाल सागर। 43 नंबर में देखते हैं कि भारत में कीमतों में वृद्धि के लिए सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की अनुमति देने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सकल घरेलू उत्पाद, स्थिर पूंजी निर्माण और अन्य समाप्ति अर्थव्यवस्था समुच्चय पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शीर्षक नामक वार्षिक प्रकाशन लाया जाता है। आंसर इसको ऑप्शन थोड़ा ऊपर करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डे नंबर 4 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। आगे देखते हैं कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा झरिया। आगे देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हो जाएगा मांजुली द्वीप। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसने उड़ीसा के कोणार्क मंदिर बनवाया था। इसका नरसिंह देव प्रथम। 48 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सी गुफा स्थित है। ये हो जाएगा एलोरा का। 49 निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत के सबसे ऊंचा झरना है जो शरावती नदी से निकलती है। शरावती नदी हो जाएगा जोग। 50 नंबर। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक अध्यक्षता कौन करता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष।
क्वेश्चन नंबर 51, भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की बैठक शुरू के लिए अपेक्षित गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या डैश होती है, तो 1/10वां हिस्सा होना चाहिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? मानव निर्मित झील है तो यह गोविंद बल्लभ पंत सागर। सिकंदर ने भारत पर डैश में हमला किया था, कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किसने किया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल ने किया था। 55 नंबर में कह रहा है कि बर्ली चित्रकला का शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुआ है? बर्ली चित्रकला थी ये जगह महाराष्ट्र। कह रहा है निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने वर्तमान भोपाल शहर बनाया था? भोपाल शहर तो है इसका ये मिहिर भोज। कह रहा है कि चित्र की पट्टचित्र शैली राज्य के सबसे पुरानी और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में एक है। कौन सा जगह? उड़ीसा में है। निम्नलिखित में कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? हो जाएगा नर्मदा। पहली लोकसभा पहला सत्र डैश को शुरू किया गया था? 13 मई 1952। भारत और भूटान के बीच सीमा भारत के राज्यों से लगती है? 4 ठो, 3, 5, 2। कमेंट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन सा होगा आप लोग कमेंट कीजिए। अब देखते हैं विज्ञान को। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है? तो हो जाएगा क्लोरीन। उसके बाद 62 नंबर में कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया था? तो हो जाए इसका डी नंबर आद्रे मेरी एम्पियर। करे कि बिजली से धातु चढ़ाने गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया को लोहे पर क्या जमता है? तो जस्ता। देखते हैं 64 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम होता है? ये होगा सोना। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रिया कैल्शियम हो जाएगा। 66 नंबर एक वैज्ञानिक अनुशासन है जो जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग के बीजाणुओं और कुछ सूक्ष्म प्लवक के जीवों के अध्ययन से संबंधित है। हो जाएगा डी नंबर।
ऊपर करना पड़ेगा। 4 नंबर हो जाएगा परागणों और बीजाणुओं का अध्ययन। 67 नंबर कह रहा है कि जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचर के अध्ययन से संबंधित है। उभयचर के में से हो जाएगा सरीसृप विज्ञान। अड़सठ में डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाओं, ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना माइक्रो एनाटॉमी के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतक विज्ञान। करें टीवी रिमोट कंट्रोल डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड तरंग। करें कि जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यकता होते हैं। कौन कौन? तो लोहा होना चाहिए, ऑक्सीजन भी होना चाहिए और आर्द्रता भी होना चाहिए। ये 3 गो होगा तब भी जंग लगेगा। उसके बाद कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज की संश्लेषण करती है। आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। 72 नंबर में देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रोग का लक्षण नहीं है। तो थोड़ा सा ऊपर करना होगा इसका। देखिए हो जाएगा डी नंबर, जैसे कि रतन डी। अब देखते हैं 73 नंबर में। 73 नंबर में कह रहा है कि सेब में निम्नलिखित में से कौन सी एसिड पाया जाता है। सेब में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो हो जाएगा मैलिक एसिड। कह रहा है कि बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति के डैश में परिवर्तित होती है। सर्जरी हो जाएगा हृदय। कह रहा है कि डैश की कमी से रिकेटस किससे होता है? विटामिन डी से रिकेटस का रोग होता है। तो 76 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी निकल्सन को अल्प कार्बन युक्त यौगिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, न कि कार्बन के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर साइनाइड्स। धातु में कर धातु ऑक्साइड का स्वरूप डैश होता है। धातु ऑक्साइड का क्या होता है? सामान्य होता है, स्वरूप सामान्य होता है। कैंसर, मार्बल कैंसर क्या है? इधर मार्बल कैंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अम्ल वर्षा के कारण मार्बल का होता है, मार्बल का क्षरण। निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है? कौन कहता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड। पक्षियों द्वारा परागण की
प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पक्षियों द्वारा ऑर्निथोलॉजी। उसके बाद देखते हैं और 81 नंबर कि पीरे क्यूरी ने हेनरी बेकरल और अपनी पत्नी मेरी क्यूरी के साथ डैश से संबंधित खोज के लिए 1903 में भौतिक में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया। किस चीज़ के लिए किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर होगा रेडियो धार्मिकता। कर विलियम क्रूक्स एक भौतिक रासायनिक थे जिन्होंने देश के तत्व की खोज की, उसका नामकरण किया। विलियम क्रूक्स किसका नामकरण किया था? थैलियम का। देखते हैं 83 नंबर कि कह रहा है कि 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन खोज किसने किया था? तो ये इसका जे थॉमसन। तो 1912 में परमाणु बैटरी का आविष्कार किसने किया था? परमाणु बैटरी का हेनरी मुसेली। 85 नंबर में कह रहा है कि डैश ने उष्मा गति के प्रथम 2 नियमों को संहिता किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निक्षेपण 273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 2 विलियम थॉमसन। देखते हैं करंट अफेयर को देखते हैं। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मामले क्या करेंगे? चेरियल स्क्रोल्स भारत की लुप्त प्राय कला का वह रूप है जिसे नक्काशी परिवार कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इस कला का संबंध आधुनिक समय का किस भारतीय राज्य से है? तो यह तेलंगाना। कर है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भारत के किस शहर में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा रायपुर। कर है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश से साथ लगता है? तो हो जाए 8 राज्य प्लस 1 केंद्रशासित प्रदेश, तो हो जाएगा 9। आंसर हो जाएगा इसका 9। जानते हैं कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? राजस्थान हो जाएगा। तो प्रसिद्ध पुस्तक कामिनी कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है हवर वेव? तो ये सुनामी। कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम किला डैश में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? इसे कर्नाटक।
93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है। कामाख्या मंदिर कहाँ है? असम में। कि विश्व थायराइड दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? थायराइड दिवस 25 मई को। करे 95 नंबर में कि किस देश में अंतर्राष्ट्रीय संगठन द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ बैटल्स एंड मेजर्स का मुख्यालय है? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। करें कि किस संगठन ने साइन पहल शुरू किए? साइन पहल कितना शुरू किए? भारत चिकित्सक अनुसंधान परिषद। 97 किसी देश के संसद ने हाल ही में इंगा रुगिनिये को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? लिथुआनिया। कह रहा है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार वैश्विक ऑटोमोबाइल बाजार में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? भारत ने कौन सा किया? तीसरा। करेंगे बेंगलुरु में 2025 में ग्लोबल AICTE इंडेक्स डैश स्थान दिया है? 26वां बेंगलुरु में। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एथेंस में 2025 में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप्स में भारतीय महिला पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? आंसर हो जाएगा 5। इसी तरह रिवीजन करने के लिए PK स्टडी को ज्वाइन किया है। थैंक यू।